वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 से बनेगा शूटिंग के लिए पसंदीदा राज्य। राजस्थान अब फिल्म निर्माताओं के लिए सबसे आकर्षक स्थान बनता जा रहा है। सरकार ने इसके लिए फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 लॉन्च की है, जो शूटिंग के दौरान सब्सिडी और कारोबार में आसानी के कई लाभ प्रदान करेगी। नई नीति से राज्य अन्य जगहों की तुलना में ज्यादा फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री में नई ऊंचाइयां छू सकेगा और स्थानीय पर्यटन व रोजगार में भी वृद्धि होगी। गृह राज्य मंत्री ने ली पीएचईडी चंबल परियोजना की बैठक। लीकेज और खारे पानी पर सख्ती। जन जन तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने ब्रजनगर मुख्यालय पर पीएचईडी और चंबल परियोजना अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जलापूर्ति में हो रही लीकेज और खारे पानी की समस्या पर नाराजगी जताते हुए स्थायी समाधान के निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने कहा कि पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समयबद्ध सुधार सुनिश्चित किया जाए। जयपुर में सेना दिवस परेड के चलते 14 दिन के लिए पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध। राजधानी जयपुर में पहली बार आयोजित हो रही सेना दिवस परेड के चलते शहर के कुछ इलाकों में 2 जनवरी से 15 जनवरी तक पतंग उड़ाने पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है। सुरक्षा कारणों से इस दौरान सेना के विमान कम ऊंचाई पर उड़ेंगे। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित क्षेत्रों में ही पतंग उड़ाएं और सुरक्षा नियमों का पालन करें। यह कदम परेड की सफलता और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पैन कार्ड को आधार से 31 दिसंबर तक लिंक कराएं, नहीं तो निष्क्रिय हो सकता है। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। सरकार ने जताया है कि यदि पैन कार्ड को समय पर आधार से नहीं जोड़ा गया तो यह निष्क्रिय हो सकता है। पैन और आधार लिंक करने के लिए ऑनलाइन या नजदीकी पैन सेवा केंद्र का उपयोग किया जा सकता है। वित्तीय लेन देन और आयकर संबंधी गतिविधियों में पैन निष्क्रिय होने पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए नागरिकों से समय पर लिंक कराने की अपील की गई है। सीएम भजन लाल का कांग्रेस पर हमला, बोले 70 साल जनता के साथ हुई ठगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रामगढ़ शेखावटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 वर्षों तक प्रदेश की जनता के साथ ठगी की है और अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए। सीएम ने कहा कि यह धरती सोना उगलती है और फौलाद पैदा करती है। उन्होंने राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने का सपना साझा करते हुए कहा, इसे पूरा करने के लिए जनता का आशीर्वाद आवश्यक है। जयपुर में रोजगार मेला, 5000 से अधिक पदों पर युवाओं का चयन। जयपुर में जल्द ही एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें 5000 से अधिक रिक्तियों पर योग्य युवाओं का चयन किया जाएगा। विभिन्न सरकारी और निजी कंपनियां इस मेले में प्रतिभाग करेंगी। मेले का उद्देश्य युवाओं को उनकी योग्यता अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना और बेरोजगारी कम करना है। इच्छुक उम्मीदवार अपने दस्तावेजों के साथ समय पर पहुंचे। आयोजन में चयन प्रक्रिया और इंटरव्यू का प्रबंध पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा, जिससे सभी योग्य युवा अवसर प्राप्त कर सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी कार्यवाही में 1000 से अधिक वेबसाइट्स को कराया बंद। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अवैध और गैर मान्यता प्राप्त वेबसाइट्स के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है। मंत्रालय ने जांच के बाद 1000 से अधिक वेबसाइट्स को बंद करवा दिया। ये वेबसाइट्स गलत तरीके से जानकारी फैलाने और गैर कानूनी दवाइयों और सेवाओं का प्रचार कर रही थी। मंत्रालय का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित और प्रामाणिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और इंटरनेट पर धोखाधड़ी को रोकना है। इस कदम से लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। ग्रीन मैन ने राष्ट्रपति को खून से लिखा पत्र, बोले ये खून नहीं, अरावली के आंसू। अरावली पर्वतमाला को बचाने की मुहिम में बाड़मेर के ग्रीन मैन नरपत सिंह राजपुरोहित ने अनोखा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने अपने खून से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन लिखकर अरावली संरक्षण की मांग की। यह ज्ञापन जिला कलेक्टर टीना डाबी को सौंपा गया। नरपत सिंह ने कहा कि हालिया सुप्रीम कोर्ट फैसले से अरावली पर खतरा बढ़ा है। अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी है। उन्होंने भावुक शब्दों में कहा, यह खून नहीं, अरावली के आंसू हैं। राजस्थान में भारत पाक सीमा पर एयरबेस का रास्ता साफ, ऑपरेशन सिंदूर में होगा निर्माण। राजस्थान में भारत पाक सीमा पर नए एयरबेस के निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। यह कार्य प्रोजेक्ट ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरा किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट के श्रीगंगानगर के 58 किसानों की याचिका खारिज करते हुए सादुल शहर तहसील क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण को सही ठहराया है।
जस्टिस डॉक्टर नुपुर भाटी की कल पीठ ने अपने रिपोर्टेबल फैसले में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं में व्यक्तिगत हित के ऊपर जनहित को प्राथमिकता दी जाती है। यह फैसला सुरक्षा दृष्टि से अहम माना जा रहा है। एमजीएसयू दीक्षांत समारोह में राज्यपाल बोले, समाज उपयोगी शोध पर दे विद्यार्थी ध्यान। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित दक्षिण दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शोध के लिए ऐसे विषयों का चयन करें जिनसे देश और समाज को प्रत्यक्ष लाभ मिले और बौद्धिक क्षमता का विकास हो। समारोह संत मीराबाई सभागार में आयोजित हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की ई फाइलिंग प्रणाली और विश्वविद्यालय कैलेंडर का भी लोकार्पण किया। दीक्षांत समारोह में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और शिक्षक उपस्थित रहे। अरावली बचाने को बड़ा फैसला, केंद्र ने नए खनन पट्टों पर रोक लगाए। अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली से गुजरात तक फैली इस प्राचीन श्रृंखला में अब कोई नया खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं ताकि अरावली की पूरी रेंज संरक्षित रहे। यह फैसला अवैध खनन की पुरानी समस्याओं को रोकने और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। पीएम ग्राम सड़क योजना से जैसलमेर में 2200 किलोमीटर सड़कें 258 बसावटें जुड़ी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जैसलमेर जिले में ग्रामीण विकास को नई गति मिली है। योजना के अंतर्गत अब तक करीब 2200 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है, जिससे जिले की 258 बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा गया है। इन सड़कों के बनने से ग्रामीणों को आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर मिले हैं। दुर्गम इलाकों तक सीधी सड़क पहुंचने से आपातकालीन सेवाएं भी सुलभ हुई हैं, जिससे ग्रामीण जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। सरकारी खरीद में बड़ा बदलाव, सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल से बढ़ेगी पारदर्शिता। राजस्थान सरकार ने सरकारी खरीद और टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग के तत्वाधान में सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल यानी SHPP का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल, जवाबदेह और पारदर्शी होगी। इससे टेंडर प्रक्रिया में एक रूपता आएगी और उस भ्रष्टाचार पर प्रभावी लगाम लगेगी। सरकार का मानना है कि ये नई व्यवस्था सुशासन को मजबूत करेगी और समय व संसाधनों की बचत भी सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की चादर दरगाह में पेश, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चादर दरगाह में पेश की गई। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने विशेष रूप से चादर को दरगाह तक पहुंचाया और श्रद्धालुओं के साथ मिलकर पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। इस धार्मिक अनुष्ठान का उद्देश्य खड़गे की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना बताया गया। स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसे एक यादगार आयोजन बताया। पीपाड़ सिटी में 2 लेन रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को हरी झंडी, जाम से मिलेगी राहत। जोधपुर जिले की पीपाड़ सिटी उपखंड क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत की खबर है। क्षेत्र के 2 महत्वपूर्ण रेलवे लेवल क्रॉसिंग 2 लेन रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। राजस्थान स्टेट हाईवे प्राधिकरण ने जिला प्रशासन ने इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है। ओवरब्रिज बनने से बार बार लगने वाले जाम से निजात मिलेगी और सड़क यातायात अधिक सुरक्षित व सुगम हो सकेगा। इससे स्थानीय ग्रामीणों, विद्यार्थियों और यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। राजस्थान में रबी बुआई लगभग पूरी, लक्ष्य के मुकाबले 98% कार्य संपन्न। राजस्थान में रबी फसलों की बुआई को लेकर कृषि विभाग ने आंकड़े जारी कर दिए हैं। प्रदेश के कुल लक्ष्य के मुकाबले अब तक 98% बुआई पूरी हो चुकी है। गेहूं की बुआई 98%, जौ की 117% और चने की 104% दर्ज हुई है। वहीं तिलहन की बुआई 93% और सरसों की 95% तक पहुंच चुकी है। बेहतर मौसम और सिंचाई व्यवस्था के चलते किसानों ने समय पर बुआई पूरी की है। जयपुर रेल मंडल में टिकट चेकिंग का रिकॉर्ड, बिना टिकट यात्रियों से 22 करोड़ वसूले। जयपुर रेल मंडल में बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ रेलवे ने बड़ी कार्रवाई की है। 1 अप्रैल से 22 दिसंबर तक चलाए गए सघन टिकट जांच अभियान में वाणिज्य विभाग की टीम ने 4,12,000 से अधिक यात्रियों को पकड़ा। इन यात्रियों से कुल 22 करोड़ 3 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया, जो अब तक का रिकॉर्ड है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य राजस्व बढ़ाने के साथ यात्रियों में अनुशासन और नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। नर्मदा परियोजना से जुड़ी बड़ी चिंता, 300 गांव कस्बों पर जल संकट गहराया। नर्मदा परियोजना के FR प्रोजेक्ट से जुड़े जालौर आहोर क्षेत्र में जल संकट गहराता जा रहा है। सर्दी के मौसम में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। जालौर और आहोर सप्लाई चेन के मुख्य बागोड़ा
और उम्मेदाबाद पंपिंग स्टेशन पर लगातार वोल्टेज में उतार चढ़ाव और बार बार पावर कट होने से जलापूर्ति बाधित हो रही है। इस परियोजना से करीब 300 गांव और कस्बों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में समस्या से लाखों लोगों पर असर पड़ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध, महुआ में संगठनों ने पुतला फूका। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में महुआ में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य सामाजिक संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आक्रोश जताते हुए पुतला फूका और नारेबाजी की। संगठनों ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जेडीए की ऑनलाइन सेवाओं पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया कार्यशाला आयोजित। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जेडीए की ऑनलाइन सेवाओं और कार्यप्रणाली के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर से संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने की। कार्यशाला में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया प्रतिनिधियों ने जेडीए के डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन प्रक्रियाओं और पारदर्शी कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य आम जन तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाना और जागरूकता को मजबूत करना रहा। 140 करोड़ की लागत से विकसित जैसलमेर स्टेशन का निरीक्षण, कार्य प्रगति देखी गई। उत्तर पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक अशोक माहेश्वरी ने बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जैसलमेर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। 140 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह स्टेशन आधुनिक सुविधाओं और बेहतर यात्री अनुभव के लिए तैयार किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान स्टेशन पर चल रहे निर्माण और अपग्रेडेशन कार्यों की प्रगति को परखा गया। अधिकारियों ने समय पर परियोजना पूर्ण करने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संबंधित टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। RUHS के सेंटा क्लॉज डॉक्टर बच्चों को देते हैं सुनने और बोलने का तोहफा। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS अस्पताल के डॉक्टर मोहनीश ग्रोवर बच्चों के लिए सेंटा क्लॉज से कम नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है, वे खिलौनों के बजाय बच्चों को सुनने और बोलने की नई जिंदगी देते हैं। वरिष्ठ ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर ग्रोवर ने अब तक बड़ी संख्या में ऐसे बच्चों को कॉन्क्लियर इम्प्लांट सफलतापूर्वक किया है जो जन्म से ही सुन नहीं सकते थे। उनके प्रयासों ने न केवल बच्चों का जीवन बदला है, बल्कि उनके परिवारों की खुशियां भी लौट आई हैं। हस्तशिल्प उत्सव 2026 में ऑपरेशन सिंदूर थीम, ब्रह्मोस S400 प्रतिकृति प्रमुख आकर्षण। हस्तशिल्प उत्सव 2026 में इस बार ऑपरेशन सिंदूर थीम अपनाई गई है। मेले में सैन्य और देशभक्ति से जुड़े कई आकर्षक प्रदर्शन होंगे। विशेष रूप से ब्रह्मोस और S400 मिसाइलों की प्रतिकृतियां मुख्य आकर्षण होंगी। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देना और युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना है। मेले में विभिन्न कलात्मक प्रदर्शनी, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे आगंतुकों को मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धन का अवसर भी मिलेगा। अमेरिका ने H1B वीजा प्रक्रिया बदली, अब उच्च कौशल और सैलरी को मिलेगी प्राथमिकता। अमेरिका ने H1B वीजा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब रैंडम लॉटरी सिस्टम को समाप्त कर उच्च कौशल और अधिक सैलरी वाले पेशेवरों को वीजा देने की प्राथमिकता दी जाएगी। यह नया नियम 27 फरवरी 2026 से लागू होगा और वित्तीय वर्ष 2027 H1B कैंप रजिस्ट्रेशन सीजन में प्रभावी होगा। भारतीय और अन्य पेशेवरों के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि वीजा प्राप्त करना पहले से अधिक प्रतिस्पर्धी और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन भूमि कब्जों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। सरिस्का टाइगर रिजर्व की वन भूमि पर हुए किसी भी अवैध कब्जे की जानकारी अब सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। यह निर्देश वन्य जीवन संरक्षण और जंगलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नियमित रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी। इस कदम का उद्देश्य वन्य जीवन और पर्यावरण की रक्षा करना है, ताकि रिजर्व में हो रहे किसी भी अवैध निर्माण या कब्जे पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।